पत्रकारों को अपने संस्करण थोड़े से सुनाने उनको साझा करें। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के निःशुल्क नेत्र रोग शिविर में आए पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन। हमें जानकारी मिली कि लगभग 150 पत्रकारों ने इस आज के शिविर का लाभ लिया और ये क्योंकि आंखें स्वस्थ रहेंगी तो पत्रकारिता भी मजबूत हो सकती है। आप चाहें तो, नहीं तो दिक्कत आती है। सभी लोगों को चश्मे लग रहे हैं, ड्राइनेस की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। अभी तो वैसे ही बातचीत का सिलसिला शुरू किया हमारे ungli.com के शर्मा जी ने। रिहर्सल मान सकते हैं उसको जब कार्यक्रम शुरू होगा। मैं अपने बारे में बताऊं, सभी को जानकारी है, फिर भी टाइम पास करना है। मैं मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ का प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूं। ग्वालियर जिले का अध्यक्ष रह चुका हूं, ग्वालियर संभाग का अध्यक्ष रह चुका हूं और जो ग्वालियर हलचल अखबार है उसका मैं संपादक हूं। दैनिक भास्कर स्वदेश में मैं कार्य कर चुका हूं। चूँकि हमारे प्रहलाद भदौरिया जी ने सब जानकारी संगठन के बारे में दे दी, फिर भी मैं बताऊं कि मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ एकमात्र ऐसा संगठन है जो पूरे प्रदेश भर में जिसकी शाखाएं हैं, पूरे प्रदेश भर में जिसके अब मेंबर हैं, सदस्य हैं, और हर साल इसका मेंबरशिप अभियान होता है। और जो जैसे अभी लावा जी कह रहे थे कि मैं इतने साल से हूँ, आप इतने साल से हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने इस साल अगर फॉर्म नहीं भरा है तो आप इतने साल से बने रहो। हर साल आपका रिन्यू होना जरूरी है मेंबरशिप का। जैसे बीजेपी का अभियान चलता है, कांग्रेस का अभियान चलता है, वैसे ही इसका है। और संगठनों में ऐसा, और पत्रकार संगठनों में ऐसा नहीं है। और पत्रकार संगठन तो ये कहते हैं कि आप उसमें हो, हमारे यहाँ जाओ, आपको कोई मेंबर नहीं बनना, कोई फीस नहीं देनी। लेकिन मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ में बाकायदा हर साल मेंबरशिप अभियान चलता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष शरद भदौरिया जी पूरी इसकी निगरानी करते हैं ऊपर से, चाहे रात हो चाहे दिन हो। जिलाध्यक्ष को चैन से बैठने नहीं देते हैं, महामंत्री को चैन से बैठने नहीं देते हैं, हमको भी चैन से नहीं बैठने दिया, भले ही हम पदाधिकारी नहीं थे, नहीं है। लेकिन ये अच्छी बात है कि जब हम जाते हैं, अलग अलग जो हमारी बैठकें होती हैं हर 3 महीने में, प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है, कहीं कटनी में हुई, कहीं अमरकंटक में हुई, कहीं उज्जैन में हुई, तो हम देखते हैं कि सब जगह से वहाँ पत्रकार आ रहे हैं। तो लगता है कि वास्तव में कितना व्यापक ये संगठन है। तो ये तो हुई संगठन की बात। आप सब लोगों को चाहिए कि संगठन से खुद भी जुड़े रहें, दूसरे जो पत्रकार हैं उनको भी जोड़ें। लेकिन संगठन की आज ताकत इसलिए कम हो रही है क्योंकि पत्रकारिता की ताकत कम हो रही है। पत्रकारिता की ताकत इसलिए कम हो रही है कि पत्रकार आज निष्पक्ष आवाज़ के रूप में अपनी पहचान नहीं बना पा रहा है और वो एक गुटों में अलग अलग गुटों में अलग अलग सत्ता के या विपक्ष के रूप में वो बढ़ता जा रहा है। ये कहा जाता है कि पत्रकार जो है वो तो विपक्ष है, उसको तो हमेशा विपक्ष के खिलाफ, विपक्ष की आवाज़ के रूप में ही बोलना है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। पत्रकार ना तो विपक्ष है, पत्रकार ना तो सत्ता पक्ष का है। पत्रकार जो है वो एक माध्यम है, मीडिएटर है। विपक्ष की बात भी उसको बोलनी है, सत्ता की बात भी उसको बोलनी है। लेकिन हो ये रहा है कि आज का जो मीडिया है 2 भागों में बंट गया। आप मुझे बता देना कब बंद करना है। तो आज का मीडिया 2 भागों, आज का मीडिया जो है वो 2 भागों में बंट गया है। मोदी मीडिया या इसको मोदी मीडिया भी कहते हैं, दूसरा है विरोधी मीडिया जिसको मोदी के खिलाफ मीडिया माना जाता है। और ये बिल्कुल साफ साफ हम इसको जो खाई है वो हम देख रहे हैं, और ये टोटल पत्रकारिता के हित में नहीं है। कल हमारे अखबार ने कुछ
लोगों के विज्ञापन लिए। तो एक साहब सिंह गुर्जर हैं, विधायक हैं, उन्होंने विज्ञापन दिया हमारे को मार्केटिंग को, और उन्होंने एक लाइन भी लिखी। शर्मा जी नमस्कार। तो उन्होंने लाइन भी दी कि ये विज्ञापन में ये लाइन जरूर जोड़ना। उन्होंने ये लिखा जो हमारे उन्होंने विज्ञापन शाखा ने उसमें दिया है कि आज का जो पत्रकार है वो निष्पक्ष न्यूज नहीं दे रहा है, तो और ये ठीक नहीं है, जो कि पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए। तो आप ये देखिए कि जब विपक्ष के लोग इस प्रकार से पत्रकारिता पर हमला करें, हमला से मतलब एक प्रकार की अपनी राय दे, तो हमें भी थोड़ा सा दुख होता है कि वास्तव में पत्रकार कहाँ जा रहे हैं, पत्रकारिता कहाँ जा रही है। ये हमें विचार करना है, कोई इसमें मुश्किल की बात नहीं है। बस ये है कि एक ये भी है कि पत्रकारिता में यदि कोई है तो मेरा मानना है कि उसको किसी पार्टी से होना ही नहीं चाहिए। किसी पार्टी में पत्रकार को होना ही नहीं चाहिए, किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं होना चाहिए। लेकिन बीजेपी में भी कई पत्रकार हैं, कांग्रेस में भी कई पत्रकार हैं। अब फिर भी वो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, ये भी बड़ा एक उसकी बात है। हाँ, ये कहना चाहिए कि बीजेपी के पत्रकार, कांग्रेस के पत्रकार, सीपीएम के पत्रकार, वामपंथी पत्रकार, हमारे यहाँ एक दिल्ली के पत्रकार आए थे गिरजेश वशिष्ठ, काफी वो ग्वालियर के ही हैं, आज तक में भी वो रहे। तो मैंने उनका इंटरव्यू लिया, वो टोटल मोदी के विरोधी हैं। मैंने उनका इंटरव्यू लिया यूट्यूब के लिए, और मैंने लगातार आधे घंटे तक उनसे सवाल किए। मैंने कहा कि आप ये बताओ कि आपके जो न्यूज होती है, आपकी जो पोस्ट होती है, उसमें हमेशा मोदी के खिलाफ ही रहता है। क्या मोदी जी ने 12 साल तो अभी हुए, 11 साल, क्या मोदी जी ने 11 साल में कोई अच्छे काम नहीं किए? बोले किए हैं बिल्कुल। तो मैंने बताओ कौन से काम किए हैं? तो बोले मैं ये बताने के लिए नहीं हूँ कि वो मोदी जी ने ये अच्छे काम किए। तो मैंने कहा आप ये बताने के लिए कि मोदी जी ने हमेशा गड़बड़ काम किए हैं, बुरे काम किए हैं। तो मेरा कहने का ये है कि पत्रकार को ये चाहिए कि जो अच्छा हो रहा है वो भी दिखाए, जो बुरा हो रहा है वो भी दिखाए। और पत्रकार के लिए एक अच्छी बात ये होनी चाहिए कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही उसको गाली दें, दोनों ही उसकी बुराई करें। मैं अपने बारे में भी कह रहा हूँ, कई लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो हम इसकी चिंता इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो आम लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो हमें समय समय पर हमारी हेल्प करते हैं। तो हमारा जब आर्थिक पक्ष मजबूत हो रहा है तो हम बीजेपी की, कांग्रेस की हम क्यों चिंता करें? चिंता हमें तब करना चाहिए कि जब हमें उनसे बहुत ज़्यादा कोई लाभ लेना है, कोई चंदा लेना है, कुछ लेना है। अब कई बातें हैं कि ये है कि जो बीजेपी का शासन 15-20 साल से यहाँ पर है, अब तो और ज़्यादा कठोर शासन होता जा रहा है मीडिया के प्रति, कि जो पसंद उनको खबरें नहीं आती हैं वो उन अखबारों का विज्ञापन बंद कर देते हैं। इससे मेरे ख्याल से पत्रकारिता की भी बुरी स्थिति क्या हो सकती है। 200 साल हो गए हैं हिंदी पत्रकारिता को। उदंड मार्तंड जो अखबार है कोलकाता से, जो आजकल अब कोलकाता है, उस समय कलकत्ता था, शुरू हुआ था। तो उस समय जो पत्रकारिता के लिए बुरे हालात थे कि आपने अगर संपादकीय लिखी अंग्रेज शासन के खिलाफ तो आपके खिलाफ ये कार्रवाई होगी। मुझे लग रहा है आज भी यही स्थिति है। इसलिए जो बड़े घराने हैं, उद्योग मीडिया घराने हैं, वो भी इसलिए सहूलियत की श्रेणी में आ गए हैं, ज़्यादा खिलाफ उनको देने में वो बचते हैं। अब एक एग्जांपल बताऊं कि पन्ना लाल साक्य बीजेपी के गुना के विधायक हैं, वो सरेआम सार्वजनिक रूप से 2 मंत्रियों के खिलाफ बोलते हैं और ये कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री के पास जाकर इनको मांग करूंगा कि इनको मंत्रिमंडल से निकाला जाए। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। एक और मंत्री के खिलाफ वो बोलते हैं, दोनों मंत्री, एक प्रद्युम्न तोमर है, एक मिस्टर गोविंद सिंह राजपूत हैं। और आज हम जब बड़े अखबार को देखते हैं, पढ़ते हैं, बड़े अखबार में आजकल 50 तो पेज हो गए हैं, पढ़ते पढ़ते शाम हो जाए, तो उसमें कहीं अंदर जाकर 24वें, 23वें, 22वें, 19वें पेज पर वो छोटी सी खबर नजर आती है, जैसे किसी कांग्रेस नेता ने मांग की हो कि प्रद्युम्न तोमर को हटाया जाए। तो ये आप देखिए कि आज हम जो बात कर रहे हैं गोदी मीडिया, विरोधी मीडिया,
यदि निष्पक्ष मीडिया होता तो वो अखबार में सबसे पहले पेज पर, पहला पेज भले ही नहीं हो, दूसरे पेज पर वो खबर आती। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग भले ही चिंता मत करें कि किसी सत्ता से पक्ष से आपको नहीं मिल रहा है, आपको दाल रोटी मिल गई, चाय मिल गई, बहुत है, लेकिन आप खबरों के लिए बिल्कुल निडर होकर काम कीजिए। यदि आपकी खबरें रहेंगी तो आपका मान सम्मान बना रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।